Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. After a long time I am uploading the video. अच्छा चैनल पे मैंने लास्ट टाइम आई थिंक तो साइंस की वीडियो अपलोड की थी और काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड करी बिकॉज मैं थोड़ा बिजी थी. तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियो. टेंसेस की वीडियो कोई भी क्लास के लिए ये है, मतलब कोई भी क्लास इसको देख सकती है. ठीक है, ये स्पेसिफिक क्लास 6 या क्लास 7 के लिए नहीं है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि हमारे पास होता है हालिया जुमला. मतलब सबसे पहले टेंसेस की जो है मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होती है. प्रेजेंट के अंदर 4 टाइप्स होती है, पास्ट के अंदर 4 टाइप्स होती है और फ्यूचर के अंदर 4 टाइप्स होती है. प्रेजेंट के पहले टाइप डिस्कस करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि हाल के बारे में बात बता रहा होता है कि अभी रिसेंटली हम क्या कर रहे हैं, जो काम अभी हो रहा है उसे हम कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है, पहचान है जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा. आपने पहचाना जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है, अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला. ठीक है, वर्ब होता है जो काम हो रहा है और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो रहा है. सब्जेक्ट का मतलब जो हम काम परफॉर्म करें, जो हम एक्शन परफॉर्म करें, वो है सब्जेक्ट. वर्ब सब्जेक्ट जो काम परफॉर्म कर रहा है, जो बंदा काम परफॉर्म कर रहा है, वो सब्जेक्ट होगा. वर्ब जो काम हो रहा है, जो एक्शन हम कर रहे हैं, वो है वर्ब. ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा है, मतलब जिस चीज़ के ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं. मतलब कोई बंदा काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा होगा ना, तो वो ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, अच्छा अब मिसाल देखें. अली काम कर रहा है, इसकी मिसाल नहीं, ये सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की मिसाल है. अली काम कर रहा है, तो अली क्या हुआ? सब्जेक्ट. और काम क्या हुआ हमारे पास? वर्ब. क्योंकि अली जो है वो काम करने वाले सब्जेक्ट और काम है वर्ब. अब इसमें ऑब्जेक्ट तो कोई भी नहीं, ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला पूरा हो सकता है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का भी जुमला होता है. अब अली इज़ राइटिंग, इसमें अली जो है वो सब्जेक्ट है, राइटिंग जो है वर्ब है. अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर. जुमला कैसे बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं. अगर हम सारा जुमला बना रहे हैं, मतलब अफर्मेटिव बना रहे हैं. और अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं, इनकारिया जुमला बना रहे हैं, जैसे अली काम नहीं लिखता है, अली काम नहीं लिखता है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डोंट या डज नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, आगे हम बताते रहते हैं. अली खत लिखता है, हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या हम ढूंढेंगे? सब्जेक्ट. अली सब्जेक्ट है, फिर वर्ब राइट. अब राइट्स होगा लेटर, खत, क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट. अच्छा, अब राइट्स क्यों लिखा है मैंने? सिंगुलर की बात जब भी हो रही होगी ना हमारे पास, मतलब सिंगुलर की बात हो रही होगी तो एस या ई एस लगेगा. प्लूरल की बात हो रही होगी तो एस या ई एस नहीं लगेगा. और सिंगुलर प्लूरल क्या होगा? ये सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर होगा तो एस या ई एस लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस या ई एस नहीं लगेगा. ठीक है, आयशा स्कूल जाती है, आयशा, अब ये भी सिंगुलर है, आयशा गोज टू स्कूल. टू लगता है कहीं जाने या आने के लिए. ठीक है, जाने के लिए टू और वापस आने के लिए फ्रॉम. ठीक है, हम काम करते हैं, हमको इंग्लिश में कहते हैं वी. काम करने को वी डू वर्क. अब इसमें ऐसे इसको नहीं लगा क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है, हम है. अली लाहौर जाता है, अली गोज टू लाहौर, इसमें ऐसे एस लगा है. ठीक है, अभी मैंने इनकारिया जुमले आपको नहीं करवाए हैं. अब हम आते हैं इनकारिया जुमलों के ऊपर. ठीक है, अली सब्जेक्ट की बात करें लेकिन डू या डस. अब डू या डस कैसे? अगर आपके पास जुमला जो है आपका सिंगुलर में है तो डज लगेगा, सिंगुलर में नहीं है तो डू लगेगा. सिंगुलर में है अली डज नॉट राइट वर्क. अब इसी का हम बनाते हैं, क्या अली काम करता है? अब क्या? डज अली राइट, डू, ये करना, डू और लिखना राइट. ठीक है, अब ऐसे ही हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के. पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है अलिफ छोटी है बड़ी है, लास्ट में अलिफ आएगा या छोटी आएगा या बड़ी आएगा. और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो माजी होता है, मतलब पास्ट की बात हो रही होती है, जो काम गुजर चुका है, अभी नहीं हो रहा है. प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या था? कि अभी कंटिन्यूस है, हम वर्क कर ही रहे हैं इसके ऊपर. पास्ट इंडेफिनिट मतलब माजी है. मैंने सेब खाया, मैं जो है इसमें क्या है? सब्जेक्ट आई. अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई, आई एम सो सॉरी. प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की, ऐसे ही इसके अंदर सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की. अब खाने को क्या कहते हैं? ईट. ईट की सेकंड फॉर्म एट. आई एट एन एप्पल. एप्पल के साथ एन लाजमी लगता है. आयशा ने खत लिखा, आयशा लिखना मतलब राइट. राइट की सेकंड फॉर्म रूट, रोट लेटर. ठीक है, खत ऑब्जेक्ट है. मैंने पानी पिया, आई ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक,
वाटर। मैं लाहौर आया, आई कैम लाहौर। मैं लाहौर से आया अगर लिखते तो हम लिखते हैं आई कैम फ्रॉम लाहौर। मैं लाहौर आया मतलब आई कैम लाहौर। कम होता है वैसे तो, लेकिन हम कैम से लिख रहे हैं सेकंड फॉर्म है। मैं 10 बजे स्कूल गया, आई जाने को कहते हैं गो। अब गो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी तो हम क्या लगाएंगे, गो के सेकंड फॉर्म में वेंट। आई वेंट टू स्कूल। मैंने कहा था कहीं भी जाने के लिए टू यूज़ होता है। आई वेंट टू स्कूल एट 10 o'clock। ये सारे थे इसके सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस थे ये सारे। अब हम आएंगे इसके कौन सेंटेंसेस के ऊपर जो कि होंगे नेगेटिव या अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव। अच्छा, अब इसके नेगेटिव के लिए डिड यूज़ होता है, डिड नॉट, और इसके क्वेश्चन के लिए डिड यूज़ होता है। एक बात आपने याद रखनी है, जैसे प्रेजेंट के लिए डू और डज यूज़ होता है, इसके लिए डिड या डिड नॉट या डिड यूज़ होगा, ठीक है। अब क्या अली ने खाना खाया, ये क्वेश्चन है तो आप लिखेंगे सबसे पहले डिड अली ईट फूड। अब आप सोचेंगे मैंने कहा था कि सेकंड फॉर्म लगेगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन सेकंड फॉर्म लगती है सिर्फ अफर्मेटिव में। जब हम क्वेश्चन की बात कर रहे होते हैं या नेगेटिव की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा फॉर्म है वो लगती है फर्स्ट, ठीक है। अब अली ने काम नहीं किया, अली डिड नॉट डू वर्क, ठीक है। और मैं लास्ट में अगेन सारा रिपीट कर दूंगी। अब है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल। पहचान है गा गी गे, मतलब जुमले के लास्ट में या गा आएगा या गी आएगा या फिर गे आएगा। आयशा बर्तन धोएगी। और आपने एक बात याद रखनी है, इसके साथ ना इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद विल लाजमी आएगा। विल का मतलब होता है, विल शो करता है हमारे फ्यूचर को। विल का मतलब होता है गा गी या फिर गे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें यहाँ पे, आयशा विल, धोने को कहते हैं वॉश, बर्तन कहते हैं डिशेस। आयशा विल वॉश डिशेस। अम्मी पोछा लगा, इन्हें हटा दें तो लगाएंगे हम इसमें मदर विल मोप, ठीक है। पोछा लगाने को मोप कहते हैं। अली पानी पिएगा, अली विल ड्रिंक वाटर। अली अपने दोस्त को खत लिखेगा, अली विल राइट लेटर टू हिज फ्रेंड। दोस्त को लिखेगा मतलब टू हिज फ्रेंड, दोस्त के लिए लिखेगा मतलब फॉर हिज फ्रेंड, ठीक है। हम कल पार्क में जाएंगे, वी विल गो टू पार्क टुमोरो। टुमोरो मतलब कल, ठीक है। यहाँ पे होते हैं हमारे सेंटेंसेस एंड। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। प्रेजेंट इनडेफिनिट होता है हालिया, इसके अंदर हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। और इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। अगर नेगेटिव की बात है तो डू या डू नॉट आएगा या फिर डज नॉट आएगा। डज नॉट आएगा सिंगुलर के लिए, डू नॉट आएगा प्लूरल के लिए, ठीक है। और इंटरोगेटिव में डू या डज आता है जुमले से पहले क्वेश्चनिंग के लिए। डज आएगा सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए आएगा डू। और जब भी हम डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे तो आपके बाद जुमले में जो वर्ब के साथ एस या एस था वो हट जाएगा, ठीक है। अफर्मेटिव वर्ब के साथ एस या एस लगेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैंने आपको बताया था सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है, सेकंड फॉर्म लगेगी। सारे जुमले ऐसे ही होंगे जहाँ टू लगाना है, मैंने आपको बता दिया। जाने के लिए टू लगाना है, वापस आने के लिए फ्रॉम लगाना है। किसी को देने के लिए, अपने दोस्त को दे रहा है मतलब टू हिज फ्रेंड, दोस्त से ले रहा या दोस्त के लिए लिख रहा है तो फॉर हिज फ्रेंड। ये मैंने आपको जुमला बता दिया। और क्या था, हाँ, पास्ट का नेगेटिव, पास्ट के नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू नॉट डिड नॉट लगता है। डिड लाजमी इसका हेल्पिंग वर्ब है। और अगर क्वेश्चनिंग की बात हो रही डिड, और अगर नेगेटिव की बात हो रही डिड नॉट, ठीक है। और जब डिड नॉट लगेगा क्वेश्चनिंग में तो फॉर्म वर्ब है वो क्या हो जाएगी, चेंज, मतलब सेकंड फॉर्म वर्ब हो जाएगी। तो यहाँ होती है वीडियो एंड। मैंने आप लोगों को इंडेफिनिट समझा दी। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यूस समझा दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।